जी हाँ बच्चों, एक बार फिर से हम तैयार हैं अपनी टीवी की पटकथा के बारे में बातचीत करने के लिए। पिछले वीडियो में हमने आपको उसकी कहानी सुनाई थी और हमने ये भी आपसे प्रॉमिस किया था कि अगले वीडियो में हम ये बताएंगे कि उस कहानी को स्क्रिप्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो जब सबसे पहले हम किसी मंच के लिए नाटक लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं जिसको आपको एक्ट करना है, स्टेज पर आपको दिखाना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो चाहिए होता है वो होते हैं डायलॉग्स। यानी उस कहानी के जो कैरेक्टर हैं उनके मुंह से आपको वो स्टेटमेंट बुलवाने हैं जो आप दिखाना चाहते हैं। तो आपको डायलॉग लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अब डायलॉग के साथ साथ आप उसमें तैयार करेंगे सीन कि किस तरह कैसा सीन है, आपको बैकग्राउंड में क्या दिखाना है, कहाँ का सीन है, और उस सीन के अनुसार फिर आप उन डायलॉग्स को वहाँ पर फ्रेम करते चलेंगे, ठीक है। तो उन डायलॉग्स के थ्रू उस सीन के थ्रू उन किरदारों यानी पात्रों के द्वारा हमें पूरी कहानी का पता चलता है कि कहानी में क्या हो रहा है। और फिर उसको आप आसानी से डायलॉग्स को याद करके एक्टिंग करके आप आसानी से उसको कहानी को मंच पर उसका की एक्टिंग कर सकते हो। तो अब टीवी की कहानी को हम टीवी की पटकथा में कैसे बदलेंगे। हमारे पास 3 किरदार थे। हमने आपको बताया चुन्नी, गोपू और लल्लू। इसमें कुछ जो है सामान्य किरदार भी हैं, तो तीनों मुख्य पात्र हैं। सामान्य किरदार में मनोहर चाचा और गांव के कुछ एक दो लोग ये भी हैं। सीन क्या है? पहला सीन है एक गांव की जो है पगडंडी है। पगडंडी यानी कच्ची सड़क, डामर की सड़क नहीं, कच्ची मिट्टी की। वहां पर 3 बच्चे खेल रहे हैं, एक लड़का। पहला सीन है, जैसे ही पर्दा खुलता है पहला सीन। एक लड़का जो इसका नाम है गोपू, वो अपने हाथ में एक मकौड़ा उठाता है और चुन्नी के पास लेके जाता है और कहता है तुझे मकौड़े बड़े पसंद है ना, तो चल इसकी कसम खा और इसकी कसम खा के मुझे ये बोल कि ये बात, हमारी जो ये योजना है, ये तू किसी को भी नहीं बताएगी, अपने घर वालों को भी नहीं बताएगी। और वो कहते हैं कि लड़कियों के पेट में बात नहीं पचती है, जरूर हमारी पोल खोलेगी, हमें पिटवाएगी ये, तो इसलिए इसको पहले से कॉन्फिडेंस में लेना ज़रूरी है। और उस मकौड़े की कसम उसको डला दी, क्योंकि चुन्नी को मकौड़े बहुत पसंद थे। तो इसलिए जब उसे कसम डला दी जाती है तो फिर वो उनके साथ उनके प्लान में शामिल हो जाती है। प्लान क्या था? प्लान ये था कि वो गांव में जो है कच्चे रास्ते से पहाड़ के जरिए होकर दूसरे गांव में जाएंगे और इस तरह से दोनों तीनों बच्चे जो हैं बातें करते हुए अ, उस रास्ते से चलते हैं और दूसरे गांव में पहुंच जाते हैं। अब रास्ते में जब वो जा रहे हैं सड़क पार करके, तो एक जो है एक अब यहाँ पर फिर सीन बदल गया। दूसरा सीन आ गया कि इसमें बस दिखानी है आपको। बस एक वहाँ से गुजर रही है और उस बस से टकराते टकराते जो है चुन्नी तो निकल जाती है, लेकिन गोपू और लल्लू वहीं पर रह जाते हैं। तो बस का ड्राइवर उन्हें ज़ोर से डांट देता है। तो यहाँ पे बस का ड्राइवर भी आपको दिखाना पड़ेगा और उसका भी डायलॉग दिखाना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पे एक डायलॉग, बस के ड्राइवर का डायलॉग लिखा हुआ है। फिर जब वो बस निकल जाती है तो तीनों बच्चे जो है हाथ पकड़ के चलने लगते हैं और फिर बात करते करते वो गांव में पहुंच जाते हैं। लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो वो दोनों बातें करते हुए जा रहे हैं कि जो है मैंने जब मनोहर चाचा के घर पे मैंने टीवी देखा था तो मैंने पहली बार क्या देखा था उसमें, 26 जनवरी की परेड मैंने उसमें देखी थी। और उस परेड में जो है गोपू बता रहा है कि मैंने उसमें कमेंट्री सुनी थी और उसमें असम की झांकी दिखाई जा रही थी, बिहू नृत्य हो रहा था, ये सब कुछ मैंने देखा था। तो गोपू जो है वो पूछता है कि बाबा ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो मनोहर चाचा जो है वो बताते हैं कि ये भी टीवी से ही आ रही है गोपू लाला, तब मुझे उन्होंने बताया था। तो इस तरह से वो लोग गांव पहुंच जाते हैं। लेकिन गांव पहुंचकर वो देखते हैं कि सबके घरों पे एंटीना है। अब क्या करें, अब कैसे पहचानें? तो तीनों तीनों बच्चे जो हैं रोने लगते हैं। वहाँ कुछ गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और गांव के लोग जो हैं उनसे पूछते हैं कि भाई तुम कौन हो, यहाँ इस गांव के तो नहीं लगते, तुम कहाँ से आए हो? और इस तरह से जब उनको ये पता चलता है कि भाई ये तो मनोहर चाचा का घर ढूंढ रहे हैं, टीवी देखने आए हैं, तो फिर वो लोग उन्हें जो है मनोहर चाचा से मिलाने के लिए कोशिश करते हैं। मनोहर चाचा वहाँ आ जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम अकेले क्यों आए, कैसे आए अकेले? और सही बात है, अकेले कभी भी नहीं निकलना चाहिए। इस तरह से आज के माहौल में तो बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए बिना अपने पेरेंट्स को बताए। लेकिन उन बच्चों ने ये गलती कर दी थी। फिर गोपू ने कहा कि हमें टीवी देखना था, इसलिए हम तीनों यहाँ आ गए हैं। तो जो मनोहर चाचा हैं वो कहते हैं कि तुम इतने शैतान हो, तुमने कितनी गलत बात की है और तुम्हें पूरा रास्ता याद कैसे रहा? और फिर उनको
टीवी दिखाने के लिए बिठा दिया जाता है। टीवी पे आवाज़ आने लगती है, मद्रास का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस। समाचार चल रहे थे, तो फिर जब वो देखते हैं तो बड़े उनकी आवाज़ सुनकर उन्हें बड़ी खुशी होती है और धीरे धीरे उस पर लाइट जो है आने लगती है और सीन शुरू होने वाला है। और इतने में ही क्या होता है कि गोपू, चुन्नी और लल्लू तीनों बोलते हैं एक साथ, हे भगवान! मतलब क्या हुआ, लाइट चली गई। तीनों ने जितनी मुश्किल से यहाँ तक का सफ़र तय किया था, उसका मज़ा लेने से पहले ही लाइट चली गई। तो इस तरह से इस कहानी का अंत होता है। ये पूरी हमने इस कहानी को पटकथा में आपको कन्वर्ट करके बताया है। बच्चों, इस प्रकार से आप भी किसी भी कहानी को पटकथा में बदलकर, स्क्रिप्ट में बदलकर, उसको स्टेज पर उसकी एक्टिंग करके अपने दोस्तों को सरप्राइज कर सकते हैं। तो आपने आज पटकथा लिखना सीख लिया कि कैसे कहानी को पटकथा में कन्वर्ट किया जाता है। अब आप एक काम करिएगा, कोई भी स्टोरी जो आपने पढ़ी हो, देखी हो, सुनी हो, उसको स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करिएगा, डायलॉग लिखने की कोशिश कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी एक्टिंग भी कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। होपफुली आप बहुत अच्छे से पटकथा को समझ गए होंगे। अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। बहुत सी इंटरेस्टिंग बातों के साथ हम फिर मिलेंगे।